हेलो स्टूडेंट। आज से आपके नए सत्र 2023 की शुरुआत करने चल रहे हैं, जिसमें आपका विषय होगा, हम जो आपको पढ़ाएंगे उसका नाम होगा फिजिक्स। और फिजिक्स क्लास 12 स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसे कि हम बात कर रहे थे, पिछली साल 2022 के कुछ टॉपिक पढ़ाया गया था, तो आज 2023 से फिर से स्टार्ट करते हैं और आपकी सारी क्लासेस चलती रहेंगी। तो आपके पहले जो फिजिक्स है, उसके फिजिक्स फर्स्ट पेपर में आपको जो पढ़ना होता है उसका नाम होता है आवेश। उसका नाम होता है आवेश। आवेश का मीन्स होता है चार्ज। मतलब इस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ चार्ज या आवेश के बारे में बात करेंगे। चार्ज जो है वो स्थिर कब रहेगा, चार्ज जो है गतिमान कब रहेगा, या चार्ज के पास कितनी बार एनर्जी रहेगी, क्या कुछ रहेगा, कितना द्रव्यमान रहेगा, सारी की सारी बातें हम इसके बारे में करने वाले हैं। जैसे हम बात करें, पूरा फर्स्ट पेपर आपका इसके दो भागों में डिपेंड करता है। एक का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरे का नाम होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, जो चार्ज होता है वो होता है रेस्ट पर होता है। चार्ज रेस्ट पर होता है, उसका मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। और सेकंड में क्या होता है, जो चार्ज होता है वो होता है डायनेमिक या मोशन में होता है। चार्ज जो होता है वो मोशन में होता है। एक बार जब होता है चार्ज रेस्ट में होता है, मतलब आवेश स्थिर रहेगा या तो आवेश गतिमान रहेगा। हम इसके दो अलग अलग क्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अगर पूछा जाए आपसे आवेश कितने प्रकार का होता है, तो आपको ये सारी चीजें पता होंगी। एक आवेश होता है धनावेश, जिसको हम लोग प्लस लिखते हैं, और दूसरा आवेश होता है ऋणावेश, जिसको हम माइनस लिखते हैं। एक हो गया आपके पास धनावेश और दूसरा हो गया आपके पास ऋणावेश। तो ये हो गया आवेश के प्रकार के बारे में, मतलब प्लस और माइनस होता है, स्टैटिक होता है या डायनेमिक होता है। जैसे हम बात करें, आप लोग ये जानते होंगे कि दो आवेश अगर प्लस और प्लस हैं, या फिर दो आवेश, एक में आवेश माइनस है दूसरा माइनस है, दो आवेश प्लस हैं या फिर दोनों आवेश माइनस हैं, तो इन दोनों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। मतलब ये कि अगर दो आवेश प्लस है या दो आवेश माइनस हैं, तो उन दोनों आवेशों में प्रतिकर्षण होगा, जिसको हम लोग कहते हैं रिपल्सन कहते हैं। दोनों में रिपल्सन फोर्स लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। ऐसे ही बात करें, अगर ये दोनों अलग अलग हो, जैसे एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, या फिर पहला वाला माइनस हो और दूसरा वाला प्लस हो, इस स्थिति में जो बल लगता है उसका नाम होता है आकर्षण बल होता है, जिसको हम लोग अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। ये हो गया आपका रिपल्सन फोर्स, यहां पर लग गया आपका आकर्षण फोर्स। मतलब कहने का कि जो आवेश होगा इसके पास इस प्रकार के बल लगते रहेंगे, और ये जो बल होगा वो बताएगा आपका अगला टॉपिक, जिसको कहते हैं कूलॉम का नियम। मतलब कूलॉम्स ने ये बताया कि जो दो आवेशों के बीच बल लगता है, इन दोनों पर कितना बल लगता है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग जानकारी एकत्रित करेंगे। तो हमारा जो यूनिट रहेगा, ये जो टॉपिक रहेगा, वो सिर्फ आवेश के बारे में रहेगा, और पूरा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चार्ज जो होता है, एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो गए, नेगेटिव और पॉजिटिव हो गए, मतलब आकर्षण बल लग गया, प्रतिकर्षण बल। इससे हमको ये पता चला कि जो आवेश है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। तो जो आवेश होता है उसका ना यूनिट होता है। जैसे आवेश की अगर हम बात करें कि आवेश की यूनिट क्या होती है, आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक होता है कूलम। क्या होता है, कूलम होता है। इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से डिनोट करते हैं, मतलब सी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, ये जो आवेश होता है, जैसे अगर हम यहाँ पर लिखें आवेश, और यहाँ लिख देते हैं इसका द्रव्यमान के बारे में। द्रव्यमान, जैसे आवेश में आप लोग ये सुने होंगे कि एक जैसे प्रोटॉन हो गया, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, जैसे न्यूट्रॉन हो गया, तो इन सब आवेश के बारे में पढ़ते हो। जैसे अगर आपसे पूछे प्रोटॉन जो है वो आवेश है या नहीं, तो आपको ये पता होगा प्रोटॉन पर धनावेश होता है, मतलब ये आवेश है। इलेक्ट्रॉन धनावेश है या नहीं, तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, इसलिए आवेश है। लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि न्यूट्रॉन आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन जो होता है नाभिक का एक भाग होता है। जैसे आप लोग नाभिक पढ़े होंगे, नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसे अगर हम बात करें कि जो हमारे पास प्रोटॉन था, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन था, ऐसे साथ में बात कर लेते हैं, न्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं कि प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, तो इतना समझ लो होता है +1.67
पूरे 10 की घात -19 कूलम मीन्स प्लस 1.67 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.67 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 0 कूलम। अगर हम बात करें इसके द्रव्यमान की क्या क्या होते हैं, तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.672 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। जो आपके पास इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम, और जो आपके पास न्यूट्रॉन होता है इसके पास द्रव्यमान होता है 1.674 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। बात यह की जाती है कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में तीनों में किसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा होता है। तो आप देखोगे इन तीनों में जो सबसे ज्यादा द्रव्यमान होता है वो होता है न्यूट्रॉन का। सबसे ज्यादा द्रव्यमान न्यूट्रॉन का होता है, उससे कम प्रोटॉन का होता है, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन का होता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछते हैं कि न्यूट्रॉन में, मतलब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका होता है, तो आप लोग बताओगे न्यूट्रॉन का होता है। आपसे पूछा जाए सबसे कम द्रव्यमान किसका होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन का होता है, 9.1 × 10 की घात -31 किलोग्राम होता है। सभी लोग काम करो, इसको नोट कर लो। चार्ज के बारे में दो चीजें और समझना है। एक तो हम चार्ज मतलब आवेश और द्रव्यमान में देख लिए कि आप प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के पास किसका किसका द्रव्यमान होता है। तो जो अगला टॉपिक हम समझाने चल रहे हैं वो है इसका, एक तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। इससे दो टॉपिक और समझ लेते हैं चार्ज के बारे में। एक तो क्वांटाइजेशन मतलब क्वांटमीकरण क्या होता है, और दूसरा हमको पढ़ना है पहला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका मतलब होता है आवेश का क्वांटमीकरण होता है। दूसरा हमको पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन मतलब संरक्षण ऑफ चार्ज, आवेश को कैसे संरक्षित करते हैं। पहले हमको ये समझना है कि इसको हम लोग क्वांटम में कैसे रखते हैं, क्वांटमीकरण कैसे करते हैं, मतलब उसको हम पैकेट के रूप में रखते हैं। और दूसरा ये बताया जाता है कि आवेश को हम लोग कंजर्व कैसे करते हैं या संरक्षित कैसे करते हैं। तो पहले यही समझ लेते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, आवेश को संरक्षित कैसे करते हैं। तो उसको समझ लो कैसे करते हैं कि आवेश ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही बना सकते हैं उसको, ना ही नष्ट कर सकते हैं। मतलब आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया जा सकता है, मतलब स्थानांतरण किया जा सकता है। हम आवेश को सिर्फ स्थानांतरित कर सकते हैं, कभी भी इसके रूप को चेंज नहीं कर सकते। मतलब अगर धनावेश है तो उसको ऋणावेश नहीं बना सकते ना। हम क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज को मतलब ना उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसफर कर सकते हैं या स्थानांतरण कर सकते हैं। दूसरी बात, जैसे हम क्वांटाइजेशन की बात करते हैं तो आपको एक फार्मूला पढ़े होंगे जिसको हम लोग कहते हैं Q = ±NE। जहां पर जो n होता है, ये जो n होता है वो होता है नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या होती है। मतलब जो क्वांटाइजेशन ऑफ, मतलब जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन और ये जो प्राकृतिक संख्या है इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब हम इलेक्ट्रॉनों को तोड़ नहीं सकते हैं। जो आवेश होता है ये बताता है, या ये फार्मूला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये बताता है कि हम इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, या तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, या हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसे हो सकता है। हम ऐसा नहीं कर सकते ना कि इलेक्ट्रॉन को तोड़ के जैसे आधा इलेक्ट्रॉन हो गया, तिहाई इलेक्ट्रॉन हो गया, चौथाई इलेक्ट्रॉन हो गया, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। मतलब आवेश का जो सबसे सूक्ष्म कण होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन नाम देते हैं, और ये प्राकृतिक संख्याओं के गुणज के रूप में प्राप्त होते हैं। इससे पता चलता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। आप सभी लोग इस फार्मूले को नोट कर लो। अगला जो टॉपिक है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो भी पढ़े आप लोग, इसमें यह बताया जाता है कि आवेश को हम लोग बना नहीं सकते हैं या नष्ट नहीं कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको स्थानांतरण करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हमेशा जैसे कोई बॉक्स होता है, कोई बॉडी होती है, इसमें 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन जैसे भर दिए गए, जैसे -2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ हो गया +3 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पॉजिटिव हो गए, नेगेटिव हो गए, यहाँ पर ऐसे हो गया +4 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 4 और 3 7, और 7 में से ये 2 गया तो आपके पास बचता है 5 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसमें टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वो है +5 इलेक्ट्रॉन। ऐसे अगर इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग और ऐसे 3 बॉक्स बनाते हैं, 1
2 और 3। इसमें अगर हम लिख दें 2 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हो गया, यहाँ -3 इलेक्ट्रॉन हो गया, और आपसे पूछे इस बॉक्स में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, तो सेम मतलब इसको हम स्थानांतरित कर सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन हम पॉजिटिव को नेगेटिव नहीं बना सकते। ऐसा नहीं है कि -2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हुआ है, इसमें सिर्फ इतना हुआ है कि जैसे इसको ऐड करने पर 5 इलेक्ट्रॉन आया, वैसे तो तीनों को ऐड करके 5 इलेक्ट्रॉन ही आने चाहिए। जैसे 2 और ये -3, तो कितना हो गया, -1 इलेक्ट्रॉन हो गया, और प्लस अगर इसको x मान लें, ये टोटल हो जाना चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो x की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब आप देखोगे यहाँ पर 4 3 7 में से 2 गया 5 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर देखो 6 2 8, 8 में से 3 गया 5 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों जगहों पर आवेश जो है वो कंजर्व हैं, संरक्षित है। अगला जो टॉपिक आपको समझना है वो है